दोस्तों, भारतीय फौज की असलियत दुनिया के सामने आ गई। ऐसी तस्वीर वायरल हो गई कि नरेंद्र मोदी किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी न रहा। लद्दाख अपने नाम करने चले फौजियों के चीन ने ऐसे दुर्गत बनाई कि मुर्गा बनकर कानों को हाथ लगा लिए। भारतीय फौज के इदारे का सारा भरम पानी में मिल गया। चीन ने एक और ऐसा आफ्टर शॉक दिया कि भारतीय आर्मी चीफ ने भी अपनी फौज की तजलील पर बात करने से इनकार कर दिया। कश्मीर और अरुणाचल के बाद भारतीय फौज की ऐसी ठुकाई के सांस लेने का वक्त भी न मिला। चीन ने अपने अगले पिछले हिसाब बराबर कर लिए। लद्दाख के खून जमा देने वाली सर्दी में भारतीय फौज का ऐसा सरप्राइज के लेने के देने पड़ गए। दोस्तों, भारतीय फौजी ने वापस आते ही इस्तीफा भी जमा करवा दिया। ऐसे तारीख जिल्लत से अच्छा सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करना है। भारतीय जवान के इंटरव्यू ने सारी गेम खोल कर रख दी। चीनी फौजें इस वक्त भारत के किस किस सरहद के पास मौजूद हैं। भारतीय मीडिया ने नया इंकशाफ करके हुकूमत को परेशानी में डाल दिया। क्या अब की बार चीनी फौजें किसी भी मुज़ाकरात के चक्कर में पड़ेंगी या सिर्फ जंग होगी? अहम तरीन खबर सामने आ गई। वीडियो में आगे चलकर तफसील से ये भी बताएंगे कि इससे कबल चीन ने कितनी बार भारतीय फौज की ठुकाई करके वीडियो वायरल की और भारत ने इसके जवाब में क्या कहा था। दोस्तों, लद्दाख को भारत का हिस्सा कहकर चीन से वापस लेने के चक्कर में भारतीय फौजियों का वो हश्र हुआ कि शायद इनकी पहचान इनके घर वाले भी ना कर सकें। दोस्तों, चीन और भारत के मबैन लद्दाख का मुहाज एक बार फिर से गर्म हो चुका है और चीन ने अब की बार सलाखों या मुक्कों से नहीं मारा, बल्कि भारतीय फौज के साथ ऐसा सलूक किया जैसा इन्होंने किसी ख्वाब में भी नहीं देखा। दोस्तों, चीन ने अब की बार भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को जबरदस्त सरप्राइज दे दिया। दोस्तों, चीन और भारत के दरमियान गुज़श्ता बरस 15 जून को लद्दाख की वादी गलवान में होने वाली झड़प के आफ्टर शॉक्स का सिलसिला ताहाल जारी है। चीन ने ताहाल ही में सोशल मीडिया पर भारतीय फौजियों की नई वीडियो जारी की, एक बार फिर से भारतीयों के जख्मों पर नमक पाशी कर दी। दोस्तों, चीन की जानब से जारी की जाने वाली नई तस्वीर में देखा जा सकता है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों ने बड़ी तादाद में भारतीय फौजियों को गिरफ्तार कर रखा है और बात यही नहीं रुकी, बल्कि चीनी फौजियों ने जेर हिरासत भारतीय फौजियों से कान भी पकड़वाए, जिसके बायस भारतीय फौज और हुकूमत को दुनिया भर में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, गुज़श्ता बरस चीन और भारत के दरमियान वादी गलवान में होने वाली झड़प में भारत के 20 फौजी हलाक और दर्जनों जख्मी हुए थे। गुज़श्ता दिनों दोनों मुल्कों के दरमियान साथ के हवाले से होने वाले मुज़ाकरात की नाकामी पर चीन ने वादी गलवान की झड़प की तस्वीर और वीडियोस जारी की थी। यह दूसरा मौका है जब चीनी सोशल मीडिया पर इस झड़प की तस्वीर जारी की गई हैं। दोस्तों, भारत अमेरिका के शहर पर चीन से पंगे ले रहा था, लेकिन भारत को अभी इस छेड़छाड़ के संगीन नताइज का इल्म नहीं था कि आने वाले दिन इसके लिए क्या तबाही लेकर आ रहे हैं। जबकि आलमी माहिरीन और भारत के हवारी भारत को मुतनबे कर रहे थे, लेकिन फिर भी भारत अपनी हठधर्मियों से बाज नहीं आया। दोस्तों, अभी लद्दाख के जख्म ताज़ा ही थे कि नरेंद्र मोदी पर एक और क़यामत टूट पड़ी और मुकाबला इस फरीक से है जिसने अमेरिका जैसे सुपर पावर को भी नकेल डाल रखी है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने अपनी सियासत चमकाने के लिए बहुत सारे जतन किए और इनमें ही चीन को लद्दाख के भारत के हवाले करने की धमकी देना भी एक स्टंट था, जो कि इसी के गले पड़ गया। दोस्तों, भारत ने दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा ववेला किया है कि लद्दाख चीन का हिस्सा है, लेकिन हकीकत यह है कि चीन और भारत के मबैन लद्दाख को लेकर कोई भी सरहद मौजूद नहीं और इस मसले पर पहले भी एक बहुत बड़ी जंग हो चुकी है। दोस्तों, हाल ही में इस महाज पर एक और कशीदगी सामने आई है, जिसमें चीन ने भारतीय फौजियों की ठुकाई के बाद अब फिजाई हमला किया, जिसमें भारत के अहम तरीन अफसरान भी मारे गए और कुछ जख्मी हुए। दोस्तों, गुज़श्ता कुछ दौर से भारतीय और चीन के मबैन अरुणाचल को लेकर कशीदगी में इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि मुज़ाकरात के 13वें राउंड में भी भारत के तमाम मुतालबात को चीन ने मुस्तरद कर दिया था। दोस्तों, भारत का सारा गुरूर उस वक्त भी खाक में मिल गया जब चीन ने एक और बयान जारी करते हुए कहा कि भारत की एक और रियासत भी चीन का हिस्सा है और इस पर चीन पहले कई बार अपना दावा कर चुका है। दोस्तों, चीन ने भारत की रियासत अरुणाचल प्रदेश की बात करते हुए कहा कि भारत ने यह रियासत जबरदस्ती कब्जा करके तामीर की है और इस पर चीन का हक है। दोस्तों, भारत और चीन के दरमियान 13वीं दफा भी लद्दाख के मसले पर फौजी मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं और दोनों ममालिक के टैंकों को एक दूसरे से फासले पर तैनात कर दिया गया। ज़राए ने मज़ीद बताया कि चीनी जंगी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां कालाटॉप के दामन के करीब खड़ी हैं, जिस पर भारत का कब्जा है। चीन ने इलाके में भारी और हल्के टैंक तैनात कर रखे हैं, जो कि भारतीय पोजीशनों से फासले पर हैं। लद्दाख के मुहाज पर भारतीय फौज की इश्तियाल अंगेजियां बढ़ रही हैं और सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है। भारत और चीन के दरमियान तनाव में शिद्दत आ गई है। ताहम खिते में तैनात फौजी ज़राए ने बताया कि दोनों जानब के फौजियों के दरमियान ज़बरदस्त हाथापाई हुई। दोस्तों, चीनी फौजियों की भी काफ़ी तादाद थी, जिसमें एक दूसरे को पीछे धकेलने की कोशिश की गई। लद्दाख में इस वक्त भारत और चीन के कई हजार फौजी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दोनों जानब तैनात हैं
और गुज़श्ता कुछ अरसे से हालात इंतहाई ख़राब हैं। ताहम इस वाक़े के बाद खिते में फौजी नकलो हरकत में ज़बरदस्त। दरअसल भारत अमेरिका की शहर पर चीन से पंगे ले रहा था, लेकिन भारत को अभी इस छेड़छाड़ के संगीन नताइज का इल्म नहीं था कि आने वाले दिन इसके लिए क्या तबाही लेकर आ रहे हैं। जबकि आलमी माहिरीन और भारत के हवारी भारत को मुतनबे कर रहे थे, लेकिन फिर भी भारत अपनी हरदर्मियों से बाज नहीं आया। दोस्तों, अभी लद्दाख के जख्म ताज़ा ही थे कि नरेंद्र मोदी पर एक और क़यामत टूट पड़ी और मुकाबला इस फरीक से है जिसने अमेरिका जैसे सुपर पावर को भी नकेल डाल रखी है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने अपनी सियासत चमकाने के लिए बहुत सारे जतन किए और इनमें ही चीन को लद्दाख के भारत के हवाले करने की धमकी देना भी एक स्टंट था जो कि इसी के गले पड़ गया। दोस्तों, भारत ने दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा वावेला किया है कि लद्दाख चीन का हिस्सा है, लेकिन हकीकत यह है कि चीन और भारत के मबैन लद्दाख को लेकर कोई भी सरहद मौजूद नहीं और इस मसले पर पहले भी एक बहुत बड़ी जंग हो चुकी है। दोस्तों, हाल ही में इस महाज पर एक और कशीदगी सामने आई है जिसमें चीन ने भारतीय फौजियों की ठुकाई के बाद अब फिजाई हमला किया, जिसमें भारत के अहम तरीन अफसरान भी मारे गए और कुछ जख्मी हुए। दोस्तों, गुज़श्ता कुछ दौर से भारतीय और चीन के मबैन अरुणाचल को लेकर कशीदगी में इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि मुज़ाकरात के 13वें राउंड में भी भारत के तमाम मुतालबात को चीन ने मुस्तरद कर दिया था। दोस्तों, भारत का सारा गुरूर उस वक्त भी खाक में मिल गया जब चीन ने एक और बयान जारी करते हुए कहा कि भारत की एक और रियासत भी चीन का हिस्सा है और इस पर चीन पहले कई बार अपना दावा कर चुका है। दोस्तों, चीन ने भारत की रियासत अरुणाचल प्रदेश की बात करते हुए कहा कि भारत ने यह रियासत जबरदस्ती कब्जा करके तामीर की है और इस पर चीन का हक है। दोस्तों, भारत और चीन के दरमियान 13वीं दफा भी लद्दाख के मसले पर फौजी मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं और दोनों ममालिक के टैंकों को एक दूसरे से फासले पर तैनात कर दिया गया। ज़राए ने मज़ीद बताया कि चीनी जंगी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां कालाटॉप के दामन के करीब खड़ी हैं, जिस पर भारत का कब्जा है। चीन ने इलाके में भारी और हल्के टैंक तैनात कर रखे हैं जो कि भारतीय पोजीशनों से फासले पर हैं। लद्दाख के मुहाज पर भारतीय फौज की इश्तियाल अंगेजियां बढ़ रही हैं और सूरत-ए-हाल बदस्तूर कशीदा है। भारत और चीन के दरमियान तनाव में शिद्दत आ गई है। ताहम खिते में तैनात फौजी ज़राए ने बताया कि दोनों जानब के फौजियों के दरमियान ज़बरदस्त हाथापाई हुई। दोस्तों, चीनी फौजियों की भी काफ़ी तादाद थी जिसमें एक दूसरे को पीछे धकेलने की कोशिश की गई। लद्दाख में इस वक्त भारत और चीन के कई हजार फौजी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दोनों जानब तैनात हैं और गुज़श्ता कुछ अरसे से हालात इंतहाई ख़राब हैं। ताहम इस वाक़े के बाद खिते में फौजी नकलो हरकत में ज़बरदस्त